वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हरे कृष्णा सभी को। माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे हम फॉलो करें और मैं इसे कैसे फॉलो करती हूँ वो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो मैं आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ देती हूँ कि आपका और आपके भाई का बंधन हमेशा खुशियों से, प्यार से, सपोर्ट से, केयर से भरा रहे और आप सिर्फ आपका भाई नहीं, आप भी उसे वही प्यार, वही रिस्पेक्ट दे। क्योंकि बंधन हमेशा दोनों से होता है तो दोनों को हमेशा एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालते रहना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल या फिर ग्रैटिट्यूड करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड जब हम पे करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि हमारी लाइफ किसी ना किसी की लाइफ से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम एट प्रेजेंट मोमेंट उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, कृतज्ञता का भाव फील करते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि यार उसके पास वो नहीं है, हमारे पास वो चीज़ है, कितने ज़्यादा हम ब्लेस्ड हैं। इसलिए जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो आप खुद देखिए, आपको और भी सारे मौके मिलते हैं। आप ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देने लगते हैं और उससे आप हमेशा एट प्रेजेंट भी रहते हैं। उससे आप भगवान की दी हुई चीज़ों की रिस्पेक्ट भी करते हैं और जो नई चीज़ आने वाली होती है ऑन द वे, तो आप उसके लिए ऑलरेडी एक्साइटेड होते हैं। और जब आप खुद सोचिए, जब हमें सरप्राइज गिफ्ट्स मिलते हैं तो हम कितना खुश होते हैं ना। हम थैंक यू बोलते हैं कि जैसे आज राखी है तो कितनी सारी बहनों को गिफ्ट्स मिले होंगे। तो वैसे ही जब गॉड हमें गिफ्ट देते हैं और हम ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं और आने वाली और भी चीज़ों के लिए फील करते हैं। इसलिए आई बिलीव कि अगर आप अपनी लाइफ में संतुष्टि चाहते हैं, एट प्रेजेंट जीना चाहते हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना चाहिए। ठीक है। अब मैं बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं पर्सनली ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ और एक ग्रैटिट्यूड जार मैंने बनाया है। जार वाली प्रैक्टिस मैं 2024 से कर रही हूँ और ग्रैटिट्यूड जर्नल मैं 2023 से फॉलो कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो जाएगा मुझे ये सितंबर में। तो मैंने अपनी लाइफ में इतने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं जब से मैंने ग्रैटिट्यूड फॉलो किया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसके कोई मतलब इसे कैसे फॉलो करें, क्या करना चाहिए, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि जो बिल्कुल शुरू करने वाले हैं वो उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताती हूँ, जो सेशंस लेते हैं उन्हें भी बताती हूँ। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल के तरीके समझिए। एक आप ग्रैटिट्यूड जर्नल को अपनी रूटीन में ला सकते हैं एक ग्रैटिट्यूड वॉक करके, कि सिर्फ आप बोल रहे हैं वॉक करते हुए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, तो ये हो गया ग्रैटिट्यूड वॉक। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। मैं पर्सनली ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ। ये मेरा 30 डायरी है मेरी, ये ग्रैटिट्यूड जर्नल कंप्लीट करते करते। तो ये आप इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं तो ऑब्वियस है आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जैसे माइंड भी हो गया, फिर आप लिख रहे हैं और उसके बाद आप कहीं ना कहीं विजुअलाइज भी कर लेते हैं कि ओके आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखना प्रेफर करती हूँ। सब मुझे पूछते हैं कि आप कलरफुल पेन क्यों यूज़ करती हो। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं तो वो लाइफ रंगों से तो भरी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। तो मैं हमेशा, चाहे इवन अपना नॉर्मल रूटीन भी अगर लिखना हो तो मैं कलरफुल पेन ही यूज़ करती हूँ। तो एक तरीका तो मतलब ये मेरा तरीका है। दूसरा ये है ग्रैटिट्यूड जार। देखिए, इसको देख कर ही कितनी वाव फीलिंग आ रही है, मतलब इसको बार बार खोलने का मन करता है। और ये मैं 2024 से फॉलो कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा साल है। अब आप सोचिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि विशेस पूरी नहीं होती है। ये मैं डेली नहीं लिखती हूँ, मेरी लाइफ में जो जो विश मेरी पूरी हुई है, जब भी, चाहे एक मंथ में 3 से 4 हो या एक मंथ में एक हो या किसी मंथ में कोई भी नहीं हो, लेकिन ये अभी तक हमारा अगस्त मंथ चल रहा है और ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। देखिए, और इसमें भी मैंने कलरफुल चिट्स रखी है। कलरफुल
कलर्स का कनेक्शन हमारे चक्रास से भी होता है, इसलिए आप जितना ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा भी पावरफुल होता है। तो दूसरा मेरा ये तरीका है, और मैंने इसमें बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस मतलब डाल रखी। जब भी मैं इसे ओपन करती हूँ तो इतना अच्छा लगता है, और आप खुद सोचिए अगर मैं इसे फॉलो कर रही हूँ और अगर ये फुल हो चुका है, दैट मीन्स कि ग्रैटिट्यूड में, कृतज्ञता में पावर है। और अगर आप भी यूज़ करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी विशेष को पूरा करने से कभी नहीं रोक सकती। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो लोग एकदम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बताती हूँ, और खुद पहले मैं शुरू में करती थी। तो अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो सबसे पहले आप शुरू कीजिए 3 ग्रैटिट्यूड को पे करने से। मतलब पहले आप हमेशा पहले पॉइंट में लिखिए अपने डे के लिए। जैसे मैं लिखती हूँ कि थैंक यू शिवा, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आज आपके साथ के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी अबंडेंस के लिए, और इन सभी के साथ आपने मेरे दिन को खूबसूरत बनाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरा आप लिखिए अपनी हीलिंग के लिए, मतलब हेल्थ के लिए। मैं जैसे लिखती हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली 100% हील करने के लिए, और इस वजह से मेरी लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो गई है, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब देखिए मुझे बताते हुए ही फील हो रहा है ना कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, हो रहा है, ऑन द प्रोसेस है, क्योंकि हमारी हीलिंग ना चलती रहती है। लाइफ में कभी किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है, तो वो इमोशंस हमारे चक्रास में स्टक होते हैं। ठीक है, तो उसे हील करते रहना चाहिए। तो ये 2 तरीके हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। और ये जो ग्रैटिट्यूड जार है, इसमें मैं डेली कुछ नहीं डालती हूँ, पर मेरी लाइफ में जो स्पेशल हुआ है, जैसे आज एग्जांपल देती हूँ कि मुझे मेरे भाई ने ये माइक गिफ्ट किया है, तो मेरे लिए ये स्पेशल है क्योंकि ये मेरे लिए सरप्राइज था और मुझे लेना था, और उससे पहले किसी ने गिफ्ट कर दिया, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। तो मैं इसमें ऐसे कलरफुल चिट्स बना के रखी हुई बहुत सारी, और ऐसे लिखकर मैं इस जार में डालती हूँ, और प्यारा सा फ्रेगनेंस इसमें स्प्रे कर रखा है। तो जब ओपन होता है तो वाव फीलिंग आती है। ठीक है, और तीसरा यही है कि 2 चीज़ आपने लिख ली, एक तो अपने दिन के लिए, दूसरा अपनी हीलिंग के लिए, और तीसरा आपकी लाइफ में, मतलब आज आपके पूरे दिन में जो कुछ अच्छा हुआ, छोटा सा छोटा, आपको आपके भाई ने कुछ काम कर दिया, मम्मी ने कर दिया, या कुछ भी, आप जिंदा हैं उसके लिए भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इसे फॉलो करेंगे आप खुद देखेंगे कि 3 से 5 आपकी ब्लेसिंग्स, 5 से 10 आपकी ब्लेसिंग्स लिखना कब शुरू हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, ब्लेसिंग्स मतलब हमारी डिज़ायर्स, हमारी विशेस कभी ख़त्म नहीं होती है। आप किसी लालच से ये प्रैक्टिस मत कीजिए। आप ऐसा काम कीजिए जैसे कि गॉड ने हमें इतना कुछ दिया है, तो उन्हें भी लगे कि यार ये मेरी चीज़ों की कदर करती है, तो उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। हमेशा कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही पा लेना कृतज्ञता का भाव नहीं होता है। खुद का होना, खुद का बेस्ट वर्जन बनना, खुद को इतने बुरी तरीके से जब आप टूटे हुए थे आज यहाँ तक लेकर आना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। आपका परिवार का साथ होना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप हर पल को जी पा रहे हैं, संतुष्ट हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और मैं इसलिए भी ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ क्योंकि मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा इन इन जो खूबसूरत चीज़ों को, जो मुझे मेरे कर्मा की वजह से मिली है, इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा ये इन चीज़ों में मत इन्वॉल्व होइए कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ग्रैटिट्यूड फील करूँ। नो, जो है उसमें संतुष्ट रहिए और सपने देखिए, लेकिन जो है उसके लिए तो कृतज्ञता का भाव रखिए। और मैंने इस वीडियो में एक चीज़ कवर नहीं करा है कि मेरा ये जो ग्रैटिट्यूड जार है ना, मैं इसे 2025 के एंड में, मतलब दिसंबर में ओपन करूँगी, और सारी विश को मैं पढ़ूंगी कि जो मेरी चीज़ें पूरी हुई हैं। तो आप सोचिए मुझे कितना कितना ज़्यादा ब्लेस्ड फील होने वाला है। अगर मान लीजिए कोई विश पूरी नहीं भी हुई है, जब मैं इसे ओपन करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि नहीं यार, इस साल मैंने कितना कुछ अचीव किया है। और आपकी वाइब्रेशन, आपके इमोशन कितने अच्छे तरीके से बैलेंस होंगे, आप हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करेंगे, तो आपको एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है कि
यार इतना कुछ भी मैंने अचीव कर लिया है, सच में पूरा होता है यार ये सारी चीज़ें। और जो नहीं सोचा उससे कई बार ज़्यादा भी मिल जाता है, क्योंकि आप ना इतने डेस्परेट नहीं होते कि मुझे यही चाहिए। आप सरेंडर मोड में होते हो, आप खुश होते हो, आप आपकी लाइफ में जो मिला है वो बेस्ट है। तो मेरा यही मकसद था आज की वीडियो बनाने का, कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कैसे फॉलो करती हूँ। और मैं अगर लिटरली अभी ये ग्रैटिट्यूड जार ओपन कर लूँ ना, तो मिनिमम 60-70 से ज़्यादा चिट्स उसमें होंगी, क्योंकि मेरे लिए छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो होपफुली आपको आज इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली हो, और आप भी ये चीज़ को स्टार्ट करें जल्द से जल्द, किसी लालच में नहीं, सिर्फ जो है उसमें संतुष्ट होकर, भगवान की दी हुई चीज़ों की रिस्पेक्ट करके बस खुशी खुशी फॉलो कीजिए। और एक चीज़ और, अगर आपका कभी मन ना भी करे तो भी इसे कीजिए, क्योंकि कई बार हमारा मन नहीं करता है, लेकिन जब आपकी ये लाइफ स्टाइल बन जाएगी ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली, चाहे आप कितना भी लो फील कर रहे हैं, आपको याद दिलाएगा कि चलो यार ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। तो आप कभी भी रात में चाहे कितना भी रोकर सोएंगे, आपकी हीलिंग होती रहेगी, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपके इमोशंस बैलेंस होते रहेंगे, बिकॉज आप डिवाइन प्रोटेक्टेड हैं, आपके पास गॉड की ब्लेसिंग्स भी हैं, और आप हमेशा ये फील करेंगे कि नहीं यार, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ। सो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, और अपनी खूबसूरत लाइफ को, अपने खूबसूरत वर्जन को, और अपनी सारी विश को बहुत ही ईजली, एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई और कंसर्न है और आप मेरे एक्सपीरियंसेस को जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक, आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो टॉपिक आप शेयर कर सकते हैं, वो बात आप बता सकते हैं। तो मेक श्योर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी अपने एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो, तो आप इस चैनल को, मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोस हमेशा आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी को ज़रूरत है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि अभी इस वक्त आप किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तब तक मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, न्यू सॉल्यूशन के साथ। और अपना ध्यान रखिए, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखिए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी को।